आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं एसएससी, रेलवे, केजीएस सभी एग्जाम के लिए जीके और जीएस संपूर्ण तैयारी के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जिसको आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह कहते हैं। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पर। कह रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना का होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 120 दिन का होता है। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पर, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पर। 5 नंबर सवाल पर, विद्युत की लंबाई क्या है? विद्युत की इकाई मतलब इकाई क्या है? तो एम्पियर है। अब आते हैं 7 नंबर सवाल पर, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम होता है। अब आते हैं 7 नंबर सवाल पर, मानव शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो दांत है। सबसे कठोर अंग कौन सा है? दांत, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 8 नंबर सवाल पर, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का माप है। अब आते हैं 9 नंबर सवाल पर, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब आते हैं 11 नंबर सवाल पर। 10 नंबर सवाल पर, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक हमारे लिए क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब आते हैं 11 नंबर सवाल पर, डीएनए का पूरा फुल नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड होता है। अब आते हैं 12 नंबर सवाल पर, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं 13 नंबर सवाल पर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगता है। अब आते हैं 13 नंबर सवाल पर, 14 नंबर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। अब आते हैं 15 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होती है? 7 होती है। सब पीते हैं तन क्या है? 7 पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। 16 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? जो हम सब कंप्यूटर का अभी उपयोग कर रहे हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अब आते हैं 17 सवाल पर, सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। और अब आते हैं 18 नंबर, मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो रेटिना है, ऑप्शन नंबर बी है। अब आते हैं 19 नंबर सवाल पर, कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? तो पारा क्या है? पारा Hg। पारा का संकेत क्या होता है? पारा का संकेत Hg होता है। और पारा एक क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आते हैं 20 नंबर सवाल 21 नंबर 20 नंबर, वायु का मुख्य घटक कौन सा? वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वायु का मुख्य घटक हमारे लिए क्या हो जाएगा? वायु का मुख्य घटक हमारे लिए नाइट्रोजन हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मंगल। अब आते हैं
22 नंबर सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, यानी कहे तो यकृत है। अब आते हैं 24 नंबर सवाल पर। 23 नंबर, दर्पण में बनने वाली छवि, छवि मतलब छाया, कौन सी होती है? तो आभासी होती है, आभासी बनता है। अब आते हैं 24 नंबर सवाल पर, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हड्डियों को मजबूत बनाने में तो विटामिन डी सहायक होता है। अब आते हैं 25 नंबर सवाल पर, रेडियो धार्मिक रेडियो रेडियो धार्मिक की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। अब आते हैं 26 नंबर सवाल पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। अब आते हैं 27 नंबर, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो क्रस्ट कहलाती है। अब आते हैं 28 नंबर सवाल पर, प्रकाश का गति कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब आते हैं 30 नंबर सवाल पर। 29 नंबर, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अब आते हैं 30 नंबर सवाल पर, जो हमारा आखिरी सवाल है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा सीरियन है, जो बहुत चमकता है। आई होप कि आप सबों को इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब दोस्त